पूरे देश के साथ हमारे अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी मुख्य अतिथि थे। मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले माननीय उपराज्यपाल राष्ट्र स्मारक सेल्युलर जेल गए और शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद वीरों को नमन किया। फूलों को हर प्रकार की मानवीय भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। इन फूलों में श्रद्धा, प्रेम, आभार हर भाव निहित होता है। इन फूलों की श्रद्धांजलि देकर उन सभी सच्चे सपूतों को नमन किया जाएगा जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया देश की आजादी के लिए। राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल मुख्य साक्षी है अंग्रेजों की यातनाओं का जो यहाँ के कैदियों को दी गई। माननीय उपराज्यपाल ने सेल्युलर जेल परिसर में ध्वजारोहण भी किए। इसके बाद माननीय उपराज्यपाल समारोह स्थल नेताजी स्टेडियम पहुंचे और 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया। माननीय उपराज्यपाल महोदय सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल अब राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पुलिस, नेवी और आर्मी बैंड की धुन पर राष्ट्रगान होगा। राष्ट्र ध्वज लेकर और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए हेलीकॉप्टर आकाश में गुजरेगा। यह दिन स्वतंत्र राष्ट्र के लिए किए गए उन अनगिनत बलिदानों और सपनों को याद दिलाता है। आजादी की रोशनी में नहाई मातृभूमि को हमारा सलाम। परेड कमांडर, विंग कमांडर नितिन शर्मा की अगुवाई में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी जी परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देशवासियों के लिए ये गौरव का क्षण और द्वीपवासियों के लिए इस ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने वाला
ये समारोह निश्चय ही अविस्मरणीय होगा। ये समारोह याद दिलाता है उन कुर्बानियों का जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी, और हमें याद दिलाता है कि उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली टुकड़ी है इंडियन आर्मी की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट शेर सिंह अंगचुक। दूसरी टुकड़ी है इंडियन नेवी की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट नकुल यादव, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवम मेहता की अगुवाई में। अगली टुकड़ी है इंडियन एयर फोर्स की। अगली टुकड़ी असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश सिंह के नेतृत्व में इंडियन कोस्ट गार्ड की। और अगली टुकड़ी है अंडमान निकोबार पुलिस फोर्स की, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मनीष नारायण। सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार के नेतृत्व में अगली टुकड़ी IRBN की। और अंतिम टुकड़ी पहली पंक्ति में अंडमान निकोबार लेडीज पुलिस की, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर बार्थोलोमा। 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर पूरे वातावरण को राष्ट्रध्वज से गुंजायमान कर रही है 4 टुकड़ियां। इंडियन आर्मी बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार राम बहादुर गुरुंग। इंडियन नेवल बैंड चीफ पेटी ऑफिसर PK स्वैन के नेतृत्व में। और अंडमान निकोबार पुलिस ब्रास बैंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार के नेतृत्व में। साथ हैं अंडमान निकोबार पुलिस लेडीज पाइप बैंड की टुकड़ी इंस्पेक्टर्स शांति अर्जुन के नेतृत्व में। निरीक्षण वाहन अब जिस टुकड़ी की ओर बढ़ रही है वो है अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा सब इंस्पेक्टर N सुरेश कुमार की अगुवाई में। इसके बाद है अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह के नेतृत्व में। अगली टुकड़ी है NCC एयरफोर्स जूनियर डिवीजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातू बस्ती और कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल की अगुवाई कर रहे हैं कैडेट हर्ष। इसके बाद है हेड कांस्टेबल श्याम के नेतृत्व में अंडमान निकोबार पुलिस का डॉग स्क्वाड। अगली टुकड़ी जो सलामी दे रही है नेवी जूनियर डिवीजन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है मनप्रीत सिंह रंधावा। JNRM NCC आर्मी सीनियर डिवीजन की टुकड़ी, जिसका कमान संभाले हुए हैं आकाश कुमार मुंडा। जूनियर कैडेट कैप्टन अफरोज की अगुवाई में अगली टुकड़ी है JNRM NCC नेवी सीनियर डिवीजन। उपराज्यपाल महोदय की जो निरीक्षण वाहन है अब परेड की अंतिम पंक्ति की ओर जोशो खरोश के साथ सभी टुकड़ियां तैनात, मस्तिष्क शान से ऊपर, सीना चौड़ा, संप्रभुता का प्रतीक। सबसे पहली टुकड़ी इस पंक्ति में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल के स्काउट्स की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं अंबटी राहुल। और दूसरी टुकड़ी है सीनियर सेकेंडरी स्कूल RBV स्काउट की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मोहम्मद इस्माइल। मनीषा के नेतृत्व में तीसरी टुकड़ी है कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल की। चौथी टुकड़ी भी कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्काउट्स की है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं M प्रदीप। अगली टुकड़ी है डाइट गारा चर्मा गाइड्स की, जिसका नेतृत्व कर रही हैं गीतांजलि। अगली टुकड़ी C कैडेट कोर्प्स बॉयज एंड गर्ल्स की कैडेट के कृति के नेतृत्व में। और जो अंतिम टुकड़ी जिसका सलामी ले रहे हैं उपराज्यपाल महोदय, वह है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स गाइड की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही हैं M भवानी। सभी ट्रूप्स का निरीक्षण करने और सलामी लेने के बाद उपराज्यपाल महोदय एडमिरल DK जोशी जी का निरीक्षण वाहन वापस सलामी मंच की ओर अग्रसर। ये क्षण गौरवपूर्ण, गौरवमयी तमाम देशवासियों के लिए, इन द्वीपवासियों के लिए आज का क्षण हमें याद दिलाता रहेगा कि हमने यह आज़ादी केवल मिली नहीं है, हमने पाई है, हमने छीनी है। और जब छीनी है तो इसे बरकरार रखने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि देश स्वच्छंद परिवेश में रहे, स्वतंत्र रहे और विकास के पथ पर अग्रसर रहे।
उपराज्यपाल महोदय एडमिरल D.K. जोशी का निरीक्षण वाहन वापस सलामी मंच की ओर पहुंचता हुआ। और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल एवं द्वीपों के माननीय राज्यपाल महोदय के प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर श्री मोतीलाल पॉल को अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए लोगों की जान बचाने के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति को बचाने में समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए गणतंत्र दिवस 2021 को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के अग्नि सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय राज्यपाल महोदय आप इन्हें स्क्रॉल एवं मेडल प्रदान करेंगे। श्री मोतीलाल पॉल, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर श्री ए मुरुगेशन। श्री ए मुरुगेशन ने अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान समर्पण, प्रतिबद्धता एवं उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन किया, जिसे अंगीकार करते हुए स्वतंत्रता दिवस 2021 को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के अग्नि सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें स्क्रॉल एवं मेडल प्रदान करेंगे। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्री ए मुरुगेशन। सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल श्री सुखचरण मंडल को अत्यंत निष्ठा, ईमानदारी एवं फायर स्टेशंस के क्रियान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए गणतंत्र दिवस 2020 को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के अग्नि सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। श्री सुखचरण मंडल की पत्नी श्रीमती निर्मला मंडल अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय से स्क्रॉल एवं मेडल प्राप्त करेंगे। सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल श्री के यूसुफ के उत्कृष्ट कार्यकुशलता, समर्पण की भावना एवं उनके समर्पित सेवाओं को अंगीकार करते हुए 2017 के स्वतंत्रता दिवस परेड में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के अग्नि सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें स्क्रॉल प्रदान करेंगे। पुलिस कांस्टेबल श्री के यूसुफ। सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल स्वर्गीय श्री बालकृष्ण लोहार के
अग्नि दुर्घटनाओं से होने वाली हानि को कम से कम करने की दक्षता, निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए स्वतंत्रता दिवस परेड 2017 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के अग्नि सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इनके सुपुत्र विवेक कुमार अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय से स्क्रॉल प्राप्त करेंगे। श्री विवेक कुमार। और अब राष्ट्रपति एवं गृह मंत्री पदक प्रदान किए जाएंगे। श्री एस शशि कुमार, सहायक पुलिस उप निरीक्षक, अपने 36 वर्ष के कार्यकाल के दौरान कार्यक्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको गणतंत्र दिवस 2023 का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्री एस शशि कुमार। श्री अजित कुमार पॉल, सिपाही, आपने 24 वर्ष के कार्यकाल के दौरान द्वीपों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ कई एंटी पोचिंग ऑपरेशन का भी हिस्सा रहे हैं। आपके कार्यक्षमता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्री अजित कुमार पॉल, सिपाही। श्रीमती शिल्पी सिंघा, पुलिस उप निरीक्षक, आपके कर्तव्य निष्ठा एवं अन्वेषण कुशलता को अंगीकार करते हुए भारत के गृह मंत्री द्वारा अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय अब इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्रीमती शिल्पी सिंघा। और अब उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर सुजा एंटनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, NFSG, स्वास्थ्य सेवा निदेशक। डॉक्टर सुजा एंटनी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सुनामी और कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने द्वीपों में कई स्वास्थ्य शिविरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्कृष्ट कार्यकुशलता एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सुजा एंटनी। प्रोफेसर प्रज्ञा शर्मा, निदेशक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, आयुर्विज्ञान संस्थान। आपके अथक प्रयासों के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ तथा संस्थान के परिसर में एक नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
आपके अनवरत प्रयासों से केंद्र संस्थानों के सहयोग से डॉक्टरों को विभिन्न शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इस वर्ष स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं के उच्च मानकों के अनुपालन के लिए जीबी पंत अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार के लिए नामित किया गया। कुशल नेतृत्व, विशिष्ट कार्यशैली एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रोफेसर प्रज्ञा शर्मा। डॉक्टर अंजलि, सहायक प्रोफेसर, नेत्र विज्ञान विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान। डॉक्टर अंजलि ने अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता का परिचय देते हुए एक ऐसी 14 वर्षीय जनजाति बालिका की एक आंख की रोशनी वापस लाने में सफलता हासिल की, जिसकी एक आंख जन्म से ही मोतियाबिंद एवं यूवेइटिस के कारण दृष्टिहीन थी। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता तथा नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर अंजलि, सहायक प्रोफेसर। सचिवालय के भर्ती एवं परीक्षा प्रकोष्ठ का दल श्री सुरेश कुमार, प्रभारी भर्ती एवं परीक्षा प्रकोष्ठ, श्री वी कुमार, प्रवर श्रेणी लिपिक। आप दोनों ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया को सुनियोजित एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उत्कृष्ट कार्यकुशलता तथा समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए सचिवालय के भर्ती एवं परीक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री सुरेश कुमार और प्रवर श्रेणी लिपिक श्री वी कुमार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सुरेश कुमार एवं श्री वी कुमार। श्रीमती गीतांजलि खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला। आपके कुशल नेतृत्व के अंतर्गत डिगलीपुर में एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया गया। उत्तर तथा मध्य अंडमान जिले में आपके मार्गदर्शन में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए घुसपैठ रोधी कार्यबल गठित किया गया। इसके अलावा आपने द्वीपों के सभी पुलिस थानों में ई मालखाना प्रणाली लागू किया और आपके नेतृत्व में सुरक्षा, स्वावलंबन, जागृति, हुनर जैसी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। कुशल नेतृत्व, कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के पुलिस अधीक्षक श्रीमती गीतांजलि खंडेलवाल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्रीमती गीतांजलि खंडेलवाल।
श्री कुमार अभिषेक डानिप्स, पुलिस उप अधीक्षक अपराध अन्वेषण विभाग एवं सतर्कता। आपने हाल ही में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करवाने तथा केंद्रीय भंडारण कक्ष के प्रभारी के रूप में मादक पदार्थों को नष्ट करने में भी अहम भूमिका निभाई। आपके कुशल नेतृत्व में EFIR दर्ज करने एवं गुमशुदगी दर्ज करने जैसी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की गई। इसके अलावा आपने एक तेज गति के इंटरसेप्टर बोर्ड को अपराध स्थल जांच किट से सुसज्जित कर फोरेंसिक बोर्ड के रूप में तैयार किया और एक नई साइबर फोरेंसिक और DNA प्रोफाइलिंग लैब स्थापित कर द्वीपों में फोरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि की। उत्कृष्ट कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए अपराध अन्वेषण विभाग और सतर्कता विभाग के पुलिस उप अधीक्षक श्री कुमार अभिषेक डानिप्स को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री कुमार अभिषेक। श्री मोहम्मद हुसैन, वनपाल, कैंप ऑफिसर, अनुसंधान एवं सर्वेक्षण रेंज के तहत स्कूबा डाइविंग एवं प्रवाल भीति निगरानी इकाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान वंडूर। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और कार्य के प्रति समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए वंडूर स्थित महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान के अनुसंधान एवं सर्वेक्षण रेंज के स्कूबा डाइविंग एवं प्रवाल भीति निगरानी इकाई के कैंप ऑफिसर वनपाल श्री मोहम्मद हुसैन को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद हुसैन, वनपाल। विंग कमांडर परमवीर सिंह, भारतीय वायुसेना अधिकारी। परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों के नाम पर इस द्वीप समूह के 21 द्वीपों के नामकरण की पहली वर्षगांठ के अवसर पर अंडमान निकोबार कमान द्वारा एक खुले समुद्री तैराकी अभियान का आयोजन किया गया था। आपके कुशल नेतृत्व में इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। विशिष्ट कार्यशैली एवं असाधारण साहसिक प्रतिभा को अंगीकार करते हुए अंडमान निकोबार कमान मुख्यालय के भारतीय वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर परमवीर सिंह को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। विंग कमांडर परमवीर सिंह। सुश्री एन निकिता, खिलाड़ी साइक्लिस्ट। आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और 9 स्वर्ण, 8 रजत और 8 कांस्य पदक जीतकर इन द्वीपों का गौरव बढ़ाया। आपने वर्ष 2019 में 26वीं जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक एवं 27वीं जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए कांस्य पदक जीतकर द्वीपों का नाम रोशन किया। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए साइक्लिस्ट सुश्री एन निकिता को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री एन निकिता। श्री बॉबी थापा, खिलाड़ी साइक्लिस्ट।
आपने विभिन्न राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। आपने नई दिल्ली में 2017 में आयोजित 63वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में अंडर 19 साइकिलिंग में प्रथम स्थान तथा केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 स्प्रिंट प्रतिस्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा नई दिल्ली में 2018 में आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप तथा राजस्थान के जयपुर में 2019 में आयोजित 71वीं सीनियर, 48वीं जूनियर एवं 34वीं सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए साइक्लिस्ट श्री बॉबी थापा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री बॉबी थापा। और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं उन सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। साथ ही उन वीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बाद के वर्षों में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन तथा आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की परियोजनाओं के माध्यम से द्वीपों के विकास को नई गति मिली है और अनेक ऐतिहासिक तथा युगांतरकारी प्रोजेक्ट्स विकसित भारत की दिशा में हमारी महत्वपूर्ण पहल हैं। विगत 6-7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की परियोजनाओं से ही 1.1 लाख करोड़ से अधिक निवेश के साथ देश के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह द्वीप समूह ग्लोबल ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। इसके अलावा भी प्रशासन द्वारा अलग अलग परियोजनाएं जैसे रटलैंड वाटर प्रोजेक्ट्स, नए एयरपोर्ट टर्मिनल इत्यादि में कई हजार करोड़ों का निवेश किया गया है। हाल के महीनों में हमारे कई युगांतरकारी प्रोजेक्ट्स के विषय में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा प्रकाशित विस्तृत रिपोर्ट्स से आप अवगत होंगे। मुख्य भूमि से दूरी व लॉजिस्टिकल चुनौतियों के होते हुए भी आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 15 यानी कि 34% परियोजनाएं पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो चुकी हैं। चेन्नई टू अंडमान सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना, हम्फ्री स्ट्रेट पर आज़ाद हिंद फौज हेतु इत्यादि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स द्वीपों के बहुमुखी विकास में गेम चेंजर सिद्ध हुए हैं, जिनसे ईज ऑफ लिविंग पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 29 परियोजनाएं यानी कि 66% ऐसी हैं जो समापन की ओर बढ़ते हुए द्वीपों की प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। एविएशन सेक्टर में दूरगामी पर्यटन आ रहे हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में आपने पोर्ट ब्लेयर के आसमान में एक बड़े हेलीकॉप्टर को ट्रायल फ्लाइट्स पर उड़ते हुए देखा होगा। बड़े हेलीकॉप्टर्स द्वारा फ्लीट अपग्रेडेशन के लिए प्रशासन के अथक प्रयत्नों से यह 12 पैसेंजर क्षमता वाला सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर पहुंच चुका है। वह शेष कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरा होते ही नियमित उड़ानों में इनका प्रयोग होगा। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए हमारे निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप शीघ्र ही
नवंबर से कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर उड़ानों के प्रारंभ से एयर कनेक्टिविटी में एक पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है। आरसीएस उड़ान के तहत पोर्ट ब्लेयर शिवपुर सेक्टर में फिक्स विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शीघ्र ही आरंभ करने की दिशा में कार्य प्रगतिरत है। कार निकोबार में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा टर्मिनल की सिक्योरिटी वेटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। सागर द्वीप और हंसपुरी में हेलीपैड्स का निर्माण और एयर इंडिया द्वारा एयरबस A321 विमान की सफल नाइट लैंडिंग द्वीपों में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर्स में चरणबद्ध रूप से सी प्लेन ऑपरेशंस से कनेक्टिविटी को और भी सुदृढ़ करेंगे। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर में मेगापोर्ट, 4 आइलैंड्स प्रोजेक्ट तथा 11 साइट डेवलपमेंट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल, स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर PPP मोड में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स तथा चैथम, वाइपर व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। द्वीपों को वैश्विक मानचित्र पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तथा प्रीमियर स्कूबा डाइविंग सेंटर के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रशासन नवंबर माह में 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्थापित करने की ओर अग्रसर है। हाल ही में ई वीसा प्राप्त टूरिस्ट को पोर्ट के माध्यम से प्रवेश की स्वीकृति भी मिल चुकी है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो विभिन्न क्लियरेंसेस, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में लगभग 92,000 करोड़ से अधिक निवेश वाली अनेक दूरदर्शी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट एवं टाउनशिप की स्थापना इन द्वीपों को इकोनॉमिक हब बनाने के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगी। 11 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें बाहरी देश भी सम्मिलित हैं के उत्साहजनक रिस्पांस के साथ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलपमेंट की ओर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। GNI के अलावा पोर्ट ब्लेयर में भी नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए दोनों जगहों में फाइनल साइट सिलेक्शन व लिडार सर्वे के बाद की आगामी कार्यवाही जारी है। इनके अतिरिक्त अनेक परियोजनाएं पॉलिसी डिसीजंस की कैटेगरी में आती हैं जिनके इनटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालेंगे। इस श्रेणी में 30 द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त व वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा की सुविधा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। फिशरीज तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए प्रशासन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ डायरेक्ट सी तथा एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा ट्रेड लिंक्स बनाने की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर द्वीपवासियों के वेलफेयर हेतु प्रशासन के अनेक अतिरिक्त इनिशिएटिव्स का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले 6 माह के दौरान PM किसान स्कीम के तहत द्वीपों में लगभग 13,000 लाभार्थियों को 6 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए से 20 ई बसेस, 42 KLD क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, LED स्ट्रीट लाइट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ATMs तथा स्मार्ट टॉयलेट्स जैसी 7 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
द्वीपवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 92 करोड़ निवेश से रटलैंड से मैकफर्सन स्ट्रेट पार कर फोंगी बालू तक समुद्र के नीचे की पाइपलाइन की परियोजना द्वारा पोर्ट ब्लेयर में जल आपूर्ति में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैम्बल बे और दिगलीपुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में क्रमशः इंटीग्रेटेड मेडिकल स्टेशन की स्थापना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उप जिला अस्पताल में अपग्रेडेशन द्वीपों में ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करेगा। साथ ही एनिम्स व जीबी पंत हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स पोर्ट ब्लेयर को पीडियाट्रिक्स तथा एनेस्थीसिया में डीएनबी पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, ANI ई सेवा पोर्टल, AN सेवा, 311 मोबाइल ऐप, टूरिस्ट परमिट पोर्टल, EFIR, ऑनलाइन वेब पोर्टल फॉर डिमार्केशन एंड म्यूटेशन, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए संकल्प पोर्टल जैसे इनिशिएटिव्स ने ई गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिपिंग सेक्टर के अंतर्गत दिगलीपुर के अटलांटा बे में डीप वाटर पोर्ट, पोर्ट मेडोज शिप टू शिप ट्रांसशिपमेंट और द्वीपों में इंडो पैसिफिक रीजन हेतु शिप कंस्ट्रक्शन तथा रिपेयर हब के निर्माण प्रस्ताव जैसे लिए जा रहे कई इनिशिएटिव्स भारत को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण होंगे। द्वीपों के प्रशासन ने एक प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और 5 मेडल्स फॉर मेरिटोरियस सर्विस अर्जित किए हैं। दक्षिण अंडमान जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके सभी लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिशमेंट्स ISO सर्टिफाइड हैं। भोपाल में आयोजित 34th नेशनल कैनोइंग स्प्रिंट सब जूनियर चैंपियनशिप में युवा खिलाड़ियों ने 3 सिल्वर मेडल्स जीतकर द्वीपों का नाम रोशन किया है। अंत में परेड की मार्चिंग टुकड़ियों तथा स्कूली बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देता हूं व आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, DGP व PCCF के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं। मैं समाज के अन्य क्षेत्रों तथा लोकल बॉडीज़ में विभिन्न दलों के उन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध हैं, ताकि विकसित भारत के सपने को साकार करने में न्यू अंडमान्स पूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद। पंजाब सिंध
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों और पंचायतों में भी आज 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट कोर्ट परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा ने अन्य न्यायाधीश, कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और बार काउंसिल के सदस्यों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय और प्रयास केंद्र में भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी प्रकार सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने सचिवों, अधिकारियों, कर्मचारियों और बच्चों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगान भी हुआ। दक्षिण अंडमान के जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने अपने कार्यालय परिसर में अधिकारियों, कर्मचारियों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के मुख्यालय भवन में आज परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका सचिव और बच्चे उपस्थित रहे। नेताजी स्टेडियम के निकट स्थित नगरपालिका नर्सरी विद्यालय में भी आज 78वां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आज 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। विमानपत्तन निदेशक देवेंद्र यादव ने CISF की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 100 फीट ऊंचे मस्तूल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आज हम 78वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत के इतिहास और हम भारतीय नागरिकों के जीवन में 15 अगस्त का सबसे महत्वपूर्ण दिन। यह वह दिन है जब भारत को 200 सालों की अंग्रेजों शासन से मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत दास्ता की बेड़ियां काटकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता को 47 वर्ष पूरे हो गए हैं और देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों के देश प्रेम, समर्पण और एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिनके त्याग, बलिदान और लंबे संघर्ष से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। आज का दिन भारत माँ के सच्चे सपूतों की बहादुरी, वीरता और शौर्य को नमन करने का दिन है। पिछला वर्ष अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नागर विमानन के लिए एक स्वर्णिम वर्ष रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने द्वीप समूह के जमीन और हवाई नेविगेशन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, हवाई संपर्क को बढ़ावा देने और आधुनिक विश्व स्तरीय यात्री केंद्रित सुविधाओं के विकास में काफी निवेश किया। हमारे द्वारा
पिछले एक वर्ष में हासिल की गई कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और संचालन का लक्ष्य हमने पिछले एक वर्ष में हासिल किया है। एरो ब्रिज और नए एप्रेन का संचालन भी हमने पिछले वर्ष में किया है। DVR जो कि एक ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड है, जो हवाई यातायात नियंत्रण मार्गों को परिभाषित करने के लिए विमानों को दिशा निर्देश संबंधी जानकारी प्रदान करता है। DVR के संचालन से पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र में प्रिसीजन बेस्ड एयर नेविगेशन से सक्षम किया है और हवाई नेविगेशन की विश्वसनीयता को मजबूत किया गया। इसे भी हमने पिछले एक वर्ष में ही संचालित किया है। ILS के नाम से जाने जाने वाले इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जो कि एक क्रांतिकारी रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जो विमानों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के मार्गदर्शन प्रदान करता है। ILS के संचालन से रात, लो विजिबिलिटी और खराब मौसम में भी नागरिक विमान संचालन का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। इसे भी हमने पिछले एक वर्ष में ही संचालित किया। क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान, उड़े देश का नाम नागरिक के तहत इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिवपुर और कार निकोबार में टर्मिनल भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। जल्द ही द्वीपों के बीच 18 सीटर फिक्स्ड विड विमान संचालित होंगे। यह उपलब्धि भी हमने पिछले एक वर्ष में हासिल की। एयरपोर्ट को कॉमर्शियल हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। खाद्य एवं पेय पदार्थों के 12 आउटलेट, 9 रिटेल आउटलेट, परिसर में विज्ञापन, कार पार्किंग व कैब की निविदा प्रदान की गई। एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2023-24 में 14.5 लाख यात्रियों की आवाजाही दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 में 163% की राजस्व वृद्धि दर्ज की है तथा एयरपोर्ट ऑपरेशंस ने पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की है। वित्त वर्ष 2023-24 में के लिए हवाई अड्डे के संचालन का EBITDA 56% रहा। कुआलालंपुर से पोर्ट ब्लेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन नवंबर 2024 से शुरू होगा और इसके लिए टिकटों की बिक्री की शुरुआत हो चुकी है। इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का संचालन पाइपलाइन में है, जो टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करेगा और समग्र दक्षता और यात्री अनुभव को बढ़ाएगा। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को डिजी यात्रा के क्रियान्वयन के लिए नामित किया गया है। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर हवाई अड्डे के विभिन्न चेक पॉइंट्स पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही प्रदान करता है। जल्द ही डिजी यात्रा सिस्टम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर लागू हो जाएगा। भारतीय विमान प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नागरिक विमानन केंद्रित सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए मिशन बोर्ड में काम कर रहा है। एयरपोर्ट समुदाय व द्वीपवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि एयरपोर्ट के प्रांगण में आज हम 100 फीट ऊंचे हाई मास्ट पर तिरंगा फहराएंगे। अंत में स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम विविधता, अखंडता और प्रगति के उन मूल्यों को बनाए रखने की शपथ लें जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने लंबा संघर्ष किया है और जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय। सहायक उप निरीक्षक साइट ऑफिस के निर्देशन में यह रिफ्लेक्स मीटिंग का डेमो दे रहे हैं। इस फील्ड में ऑपरेशन के दौरान आग को मद्देनजर रखते हुए अपनाई जाने वाली फायरिंग पोजीशन को दर्शाया जा रहा है।
चेक वेपन की कार्रवाई की जा रही है। स्टैंडिंग पोजीशन फायर। हाई स्पॉट पोजीशन फायर। स्पॉट पोजीशन फायर। हाई kneeling पोजीशन फायर। kneeling पोजीशन फायर। sitting पोजीशन फायर। lying पोजीशन फायर। वेरियस पोजीशन फायर। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ, बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। धन्यवाद श्रीमान। जय हिंद। द्वीप समूह के अन्य भागों के साथ साथ निकोबार जिले में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर निकोबार जिले की उपायुक्त ज्योति कुमारी ने बीजेआर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिगलीपुर में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुबह स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरियां निकाली और अपने नारों के माध्यम से विकसित भारत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। मॉडल स्कूल सीतानगर में प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तर व मध्य अंडमान में भी आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तर व मध्य अंडमान के जिला उपायुक्त दिलखुश मीणा ने जिला मुख्यालय मायाबंदर के नेताजी खेल परिसर में तिरंगा फहराया।